हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। और आज जो मैं क्लास 10th मैथ का एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व करने वाला हूँ। ये जो क्वेश्चन है कि एक एपी में 50 पद है। एक एपी है कोई जिसमें 50 पद दिया गया, यानी A1 A2 से लेकर के 50 पद दिया गया, जिसका तीसरा पद 12 है और अंतिम पद 106 है। तो इसका 29वां पद ज्ञात करें। ठीक है, तो यानी ये समझ में आ गया होगा आपको कि 50 पद है जिसका तीसरा पद दिया गया है और अंतिम पद दिया गया है। यानी अंतिम पद मतलब कौन सा, 50वां पद दिया गया हुआ है ना। ये 50वां पद दिया गया हुआ है और 29वां पद हमको ज्ञात करना है। तो इसका जब हम लोग सॉल्यूशन करेंगे तो माना कि एपी का प्रथम पद इक्वल टू ए तथा सार्व अंतर बराबर डी है। ठीक है, और इस चीज़ को समझिए। यहाँ दिया है कि एपी में 50 पद है, तो कहने का मतलब क्या हुआ कि ये A1, A2, A3, A4, ऐसा डैश 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 करके 50 पद दिया हुआ है, A50 तक दिया हुआ है ना। तो इसमें जो A1 जो होता है तो पहला पद ये A हो जाता है। और यहाँ देखिए इसमें कहता है तीसरा पद 12 है, यानी ये जो तीसरा पद है यहाँ पे ये जो पद है वो 12 है। और अंतिम पद जो है 106 है, यानी अंतिम पद क्या है, 50 पद ही है इसमें। तो सो अंतिम पद जो है 50 वाला होगा, सो यह 106 हो गया है ना। तो हमको जो है इसमें इसका 29वां पद ज्ञात करने के लिए जो एक चीज़ को यहाँ समझना ज़रूरी है कि 29वां पद ज्ञात करोगे, यानी कि ए आप 29 ज्ञात करोगे तो ए 29 किसके बराबर होता है, ए प्लस 28 डी के बराबर होता है। तो इसमें हमको ए और डी चाहिए। तो सबसे पहला मेरा काम क्या होगा कि हम लोग ए और डी को फाइंड आउट करेंगे। तो इसी तरह से यहाँ पे जो क्वेश्चन आपका दिया गया है, सो देखो क्या क्या दिया गया है। तो दिया गया क्या, आपको दिया गया तीसरा पद, और तीसरा पद को हम लोग क्या चीज़ से लिखते हैं, A3। तो तीसरा पद आपका दे दिया गया है 12, और तीसरा पद को A प्लस 2D के रूप में लिखा जाता है। तो A प्लस 2D इक्वल टू 12 हो गया। सो हम लोग इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं। ठीक है, और इस तरह से फिर आप जो है इसमें जो अंतिम पद यानी 50वां पद जो है वो आपको देख रहे हो। 50वां पद 106 है, क्वेश्चन में कह रहा है। पुनः दिया गया है, क्या दिया गया है कि अंतिम पद और अंतिम पद बराबर क्या होगा, अंतिम पद जो होगा इक्वल होगा वो 50वां पद के इक्वल होगा ना। तो अंतिम पद 50वां पद के इक्वल में है, इसलिए जो 50वां पद होगा यानी A50 जो होगा वो आपको कितना दिया गया हुआ है क्वेश्चन में, A50 देखिए A50 106 दिया गया हुआ है। सो इसकी जगह पे हम लोग 106 लिखेंगे। अब 50वां पद को क्या लिख सकते हैं, A प्लस 49D, A प्लस 49D इक्वल टू आपका 106। दिस इज इक्वेशन 2। अब 1 और 2 आपका इक्वेशन आ गया और इसको सोल्यूशन कर लेना है। सो मात्र हम लोग यदि घटा देते हैं तो हमारा सोल्यूशन आ जाएगा। तो हम लोग समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर
समीकरण एक में से 2 को घटाने पर तो लिखिए आप समीकरण ये तो आपका देखिए यहाँ दिया गया है a+2d = 12। सो हम क्या लिखेंगे a+2d = 12। दूसरा क्या दिया हुआ है a+49d = 106। अब इसको घटाइए तो ये माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा और यहाँ भी माइनस, इससे ये कैंसिल हो जाएगा। अब +2d और -49d, सो माइनस ये हो जाएगा 47d। इधर देखिए माइनस और प्लस, तो साइन बड़ी संख्या का और इसको घटाओगे है ना, तो 6 में से आपको 2 जाएगा तो 4। अब यहाँ हो गया आपको 0 में से, तो ये 0 में जाएगा नहीं तो ये हो जाएगा 10, 10 में से 1 गया तो 9, ये 94 हो गया। तो इस माइनस को कैंसिल कर सकते हैं। सो डी आपका कितना हो जाएगा 94 और बाई में ये 47, तो 47 से 2 बार में ये हो जाएगा, इसलिए आपका डी = कितना आ गया 2 आ गया, डी निकल गया। अब आपको ए निकालना है, तो ए निकालने के लिए क्या करोगे, ए का मान हम लोग कोई भी समीकरण 1 या 2 में रख सकते हैं। तो चलो हम 2 में रखते हैं, तो यहाँ डी का मान समीकरण 2 में रखने पर तो डी का मान जब आप समीकरण 2 में रखोगे तो आपका समीकरण 2 है कितना, a+49d = 106। अब देख रहे हो यहाँ पे a+49d = 106 इक्वेशन 2 है। अब इसमें आप इसका वैल्यू को पुट कीजिए, तो आपको ए तो ए ही रहेगा +49 और इंटू डी, और डी का वैल्यू आपने क्या निकाला 2, इधर हो गया 106, ये हो गया a+49, 9 दूना 18 और 2 चौका 8 1 9, 98 = हो गया 106। सो a = क्या हो जाएगा आपका 106 और माइनस इधर 98, यानी कि a = क्या 106 में से 98 घटाओगे तो 8 आ जाएगा आपका, आ जाएगा ना। तो अब जो है आपको a और d पता चल गया है ना, a का वैल्यू निकल गया यहाँ और यहाँ पे आपका d का वैल्यू निकल गया। तो आपको क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि इसका 29वां पद निकालिए, तो आप बहुत इजीली आप इसको निकाल लोगे। अतः AP का 29वां पद, तो AP का 29वां पद जो होगा ये d के रूप में क्या हो जाएगा a+28d होगा ना। तो a का वैल्यू देखिए आपने यहाँ पे a का वैल्यू 8 निकाला है, सो 8 पुट करो और 28 इंटू डी का वैल्यू आपने यहाँ 2 निकाला है, सो 2 पुट करो। सो कितना हो जाएगा 8 प्लस ये हो जाएगा 28 दूना 56, 56 में जब 8 आप लोग जोड़ोगे तो 56 8 कितना हो जाता है 64। सो यही आपका आंसर हो गया, ठीक है। सो थैंक्स फॉर वाचिंग, और वीडियो को लाइक करना ना भूले। हैव अ नाइस डे।